पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय लेसन जो है उसका हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, स्थिति न श्रूयते। यहाँ से पढ़ेंगे अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताः छात्रा वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाता सन्तः भारतीयां संस्कृतिं धर्मदर्शन इतिहासं च न विस्मर्योरिति तस्य प्रयासो अभवूत्। देखो तो अस्मिन् विश्वविद्यालय माने इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरता माने अध्ययन में लगे हुए छात्र विदेशी भाषा विज्ञान कौशल कला कौशल के विषय में निष्णाता का मतलब होता है पारंगत या कुशल, ठीक है, विषयों में कुशल संता माने होते हुए भी भारतीय संस्कृति के और धर्म दर्शन और इतिहास, चा मिथिहास लिखा है और चा लिखा है ना बाद में, तो मतलब और, तो भारतीय संस्कृति के धर्म दर्शन और इतिहास को विस्मर्यतु माने कि कभी भी ना भूलें, विस्मर्यतु, ठीक है, तस्य प्रयासो अभूत माने कि उनका ऐसा प्रयास था, उनका किनका, मालवीय जी का। तो इस विश्वविद्यालय के में अध्ययन में लगे हुए छात्र विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल के विषय में निपुण होते हुए भी, निष्णाता माने निपुण या कुशल है, कुशल संत माने होते हुए भी भारतीय संस्कृति के धर्म दर्शन और इतिहास को न भूलें, ऐसा उनका प्रयास था। अतो अध्यापनावसरे भारतीय आचारान् सा छात्र शिक्षाया छात्रान् शिक्षयत्। अतो अध्यापन अवसरे, अतः इसलिए अध्यापन अवसरे माने अध्यापन के अवसर में या अध्यापन के समय में भारतीय आचारों को छात्र शिक्षक माने कि छात्रों को शिक्षा देते थे, किसकी, भारतीय आचारों की। तो अतः अध्यापन के समय वह भारतीय आचारों की शिक्षा छात्रों को देते थे। विभिन्न पर्वावसरेषु च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां सुललित भाषायां मधुरेण च स्वरेण छात्रान् प्राध्यापकांश्च श्रावयत्। देखो विभिन्न पर्व अवसरों पर भारत के प्राणभूत भागवत और महापुराण की कथा सुललित भाषाया माने सुंदर भाषा में और मधुर स्वर में छात्रान माने छात्रों को और प्राध्यापक माने प्राध्यापकों को श्राव्यत माने सुनाते थे। विभिन्न पर्व और अवसरों पर भारत की प्राणभूत भागवत महापुराण की कथा सुललित माने सुंदर भाषा और मधुर स्वर में छात्रों को और प्राध्यापकों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन सममेव छात्रा भारतीय विचारेण च परिचितास्तिष्ठेयुरिति तस्य लक्ष्यमासीत्। माने विविध विषयों का ज्ञान संपादन समवेव माने कि ज्ञान की जानकारी होना ही छात्रों को भारतीय आचार और विचार से परिचित कराना तस्य माने उनका लक्ष्य था। देखो एक बार फिर से, विविध विषयों के ज्ञान के विषय में जानकारी होना और छात्रों को भारतीय आचार और विचार के विषय से परिचित कराना उनका लक्ष्य मासीत माने लक्ष्य था। सा भारतीय स्वातंत्र्यमापि भारतीयतामधिकृत्य भवेदिति कामयते स्म। सा पूर्ण रूप भारतीय आसीत माने वह भारतीय स्वतंत्रता भी भारतीयता अधिकृत्य माने ग्रहण करके ही, भवेति माने चाहते थे, मतलब हो ऐसा चाहते, कामयते माने चाहते, ठीक है, इस माने थे। तो वह
चाहते थे, पहले से जोड़ो हैं, वह चाहते थे कि भारत की स्वतंत्रता भी भारतीयता को ग्रहण करके ही हो। अतः वह पूर्ण रूप भारतीय आसीत, माने वह पूर्ण रूप से भारतीय थे। विश्वविद्यालयस्य सा कुलपति पदमपि अलंकृतवान, माने विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी अलंकृत माने कि सुशोभित किया उन्होंने। सा आया बीच में, उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी सुशोभित किया। कुलपति पद को मलम कुर्वन् सा छात्रान् प्रियपुत्र निवामन्यत, माने कुलपति पद को सुशोभित करते हुए वह छात्रों को प्रिय पुत्र निवामन्यत, माने पुत्रानी माने इवा माने समान, ठीक है, प्रिय पुत्र के समान मानते थे। कुलपति पद को सुशोभित करते हुए भी वह छात्रों को अपना प्रिय पुत्र के समान मानते थे। अर्थ संकट का मतलब होता है धन की विपत्ति या धन का संकट, ठीक है। अर्थ संकटे देह संकटे वा ग्रस्ता कश्चित् छात्र इति ज्ञात्वा तस्य संकट चिर्मशो पितृवद पानयत, ठीक है। तो इसका देखो अर्थ संकट माने कि धन के संकट में, अथवा देह संकट माने शारीरिक कष्ट में, शरीर के संकट में, ग्रस्त किसी भी छात्र को यह जानकर कि कोई छात्र अर्थ संकट माने धन के संकट में है अथवा शारीरिक कष्ट में है, यह जानकर तस्य माने वे संकट चिर्मसो, उनके संकट को, चिर्मसो माने शीघ्र ही या जल्दी, ठीक है, उनके संकट को जल्दी ही पितृवध माने पिता के समान, निवार्य पानियत माने दूर करते थे, ठीक है। तो अर्थ संकट माने कि धन के संकट में अथवा शारीरिक कष्ट में कोई छात्र ग्रस्त है, ऐसा जानकर उनके संकट को शीघ्र ही पिता के समान दूर करते थे। कुलपतिस्तु सा पदेनासीत् प्रवारेण चा कुलपिता अभिवत, माने कुलपति तो वह, सा माने वह, पदेनासीत् माने पद से थे, और व्यवहार से कुलपिता अभिवत माने व्यवहार से वह कुलपिता थे। तो कुलपति तो वह पद से थे किंतु व्यवहार से वे कुलपिता कहलाए।